हेलो दोस्तों, एक नई रेल ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ये है छत्तीसगढ़ का चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हावड़ा मुंबई रूट में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मानी जाती है चांपा को। चांपा शहर अपने कोसा सिल्क उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। एक मूर्ति का अनावरण यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने किया जा रहा है दोस्तों, जो कि कोसा सिल्क उत्पादन को डिनोट करता है। चांपा रेलवे स्टेशन आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है इसके सुधार के लिए। कुछ समय बाद यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ने वाली है दोस्तों। इस वीडियो पे मैं चांपा जंक्शन से राउरकेला जंक्शन तक की यात्रा करने वाला हूँ दोस्तों, और मेरी आज की ट्रेन होने वाली है 13287 साउथ बिहार एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग जंक्शन से आरा जंक्शन तक की यात्रा तय करती है। और चांपा जंक्शन में इसके पहुँचने की टाइमिंग लगभग 11:15 बजे के आसपास है, और दोपहर को ही यात्रा करते हुए हम राउरकेला तक पहुँच जाएंगे दोस्तों। मेरे पीछे आप ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस को देख सकते हैं, जो कि वीकली चलती है। जांजगीर चांपा जिले का समोसा दही बहुत फेमस है दोस्तों। मटर के साथ यहाँ पर आपको दही भी दिया जाता है। तो कभी भी आप जांजगीर चांपा जिले में आएँ तो यहाँ का दही समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी छोटे होटल में भी मिल जाता है। हम अभी अपने साउथ बिहार एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो अभी नहीं आई हैं। उससे पहले बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से गुजर रही है दोस्तों। अब आई है दोस्तों आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। हावड़ा से पुणे तक की दूरी तय करती है। पहले इस ट्रेन को चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोका नहीं जाता था, पर अब कुछ सालों से यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। देखिए दोस्तों, चांपा जंक्शन से ना दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की ओर जाने के लिए, यानी साउथ की ओर जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएगी। जबकि इधर बिहार या कोलकाता, हावड़ा की ओर जाने के लिए ट्रेनें थोड़ी सी कम मिलती हैं। जनरल कोचेस में बहुत ज़्यादा यात्री भरे होते हैं दोस्तों, और स्लीपर क्लासेस में बुकिंग करने पर बहुत ज़्यादा वेटिंग भी दिखाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है इस रूट की। डेवलपमेंट के मामले में बिहार झारखंड राज्य पीछे रह गया है, इसके कारण ट्रेनें भी कम ही चलती है। आज मैं अपने कज़न सिस्टर कोमल और पुष्पा दीदी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। साथ में मेरी 2 छोटी भांजियाँ भी हैं। ये मेरी सृष्टि भांजी है, जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो इस छोटी सी 5 से 6 घंटे की लगभग यात्रा को देखने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस यात्रा में समय थोड़ा सा कम भी लग सकता है। मैं इसलिए 5 से 6 घंटा बोला क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो रही है। अगर सही टाइमिंग में पहुँचे तो दोपहर को 3:15 बजे के आसपास हम राउरकेला जंक्शन पहुँच जाएंगे। अब फाइनली हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस चांपा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच चुकी है। हम स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। इस रूट की दूसरी ट्रेनों के अपेक्षा स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन जल्दी हो जाता है, क्योंकि यह ट्रेन छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, दुर्ग जंक्शन से निकलती है। इसलिए हमें पास पड़ता है चांपा जंक्शन से और सीटें मिल जाती हैं। जबकि अगर मुंबई या पुणे तरफ से जो ट्रेनें आती है ना, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, इसमें सीटें नहीं मिलती है दोस्तों। उन बड़ी ट्रेनों में रिजर्वेशन हो नहीं पाता। फिर टीटी से बात करो, टिकट बनवाओ। अगर टिकट मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर जैसे तैसे आप पहुँच जाओगे। दोपहर की यात्रा में आप रिजर्वेशन सीट में भी सो नहीं सकते। सबको बैठे बैठे यात्रा करना पड़ता है, और कभी कभी अनरिजर्व टिकट वाले यात्रियों के साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है। हमारी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन जेठा को क्रॉस कर रही है। यहाँ इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। अगला स्टॉपेज शक्ति है। यहाँ इस ट्रेन को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट मिलता है। छत्तीसगढ़ में शक्ति भी एक नवीन जिला है। ट्रेन अभी आधे घंटे लेट चल रही है दोस्तों। अभी शक्ति में रुकी हुई है। ये जो पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये अंग्रेज़ों के समय का है। हावड़ा मुंबई रूट भी सबसे पुराना है दोस्तों। इस कारण से इस रूट पे पड़ने वाली बहुत सारे स्टेशंस ना अंग्रेज़ों ने ही बनवाई है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन खरसिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ भी मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट है। खरसिया में भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज मिलता है। साउथ बिहार एक्सप्रेस उनमें से एक है।
खरसिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन अब आगे बढ़ चुकी है और रायगढ़ की पहाड़ियों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। वैसे तो खरसिया भी रायगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है। रायगढ़ जिले का एक तहसील क्षेत्र भी खरसिया है। खरसिया और रायगढ़ के बीच 3 छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें से एक किरोड़ीमल रेलवे स्टेशन है जिसके आसपास जिंदल पावर प्लांट है, और एक रॉबर्टसन रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नामकरण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान पड़ा है। पहले यहाँ भी इंग्लिश कॉलोनियल क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ एक मेजर रॉबर्टसन हुआ करते थे। साउथ बिहार एक्सप्रेस को खरसिया के बाद सीधा रायगढ़ का स्टॉपेज मिलता है और अब हमारी ट्रेन रायगढ़ सिटी पहुंचने वाली है दोस्तों। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में से एक है, बड़े जिलों में से भी एक है। रायगढ़ जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और अपने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण रायगढ़ का अपना ही अलग एक ऐतिहासिक महत्व है। कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाएं यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। रायगढ़ को छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जानी जाती है, जिनमें से जिंदल और मोनेट प्रमुख है। रायगढ़ अपने कथक नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टॉपेज दिया जा रहा है और लगभग 5 मिनट का यहाँ हॉल्ट होता है। रायगढ़ एक बड़ी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जानी मानी रेलवे स्टेशन है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ आपको यात्रियों की देखने को मिलती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य का यह आखिरी रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों। यहाँ आपको रेलवे स्टेशन के अंदर अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाएगी। वेटिंग हॉल यहाँ का बहुत बढ़िया है। आजकल तो यहाँ वेटिंग लॉन्ज भी बना हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो 50 रुपये देकर आप यहाँ का आनंद उठा सकते हैं और अपने ट्रेनों का घंटों इंतज़ार भी कर सकते हैं। लॉन्ज में आपको टॉयलेट और नहाने की भी सुविधाएं मिल जाएगी जो कि उसी रेट पे इंक्लूडेड रहेगी। केलो नदी हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए खेद रहेगा। रायगढ़ रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य का बॉर्डर है दोस्तों। इसके बाद उड़ीसा राज्य में हम पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रायगढ़ से तो हम आगे निकल गए, लेकिन यहाँ रायगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को आपको अभी भी मिलेगी। प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है यह क्षेत्र। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कुछ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हिमगिर नामक एक रेलवे स्टेशन को हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा दिख रहा है रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पर ट्रेन रुकने वाली नहीं है। ये केवल पैसेंजर ट्रेनों का हॉल्ट है, यानी कि PH है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन बढ़िया खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। जब से मैंने YouTube चैनल बनाया था तब से लेकर अभी तक मैंने चांपा से रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, टाटानगर या हावड़ा तक की यात्रा के वीडियोस नहीं बनाए थे। हालांकि मैं जाते रहता था, फिर भी नहीं बना पाया था वीडियो, क्योंकि मैं रात को ही जाता था। उधर से भी आता था तो रात को आता था। ये एक पहला मौका है जिसमें मैं दिन में सफ़र कर रहा हूँ इस रूट पे। मेरे ज़्यादातर रेल ब्लॉग्स आपको बिलासपुर कटनी रेल मार्ग के ही मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए और भी रेल ब्लॉग लेकर आता रहूँ। अब हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस दोस्तों बेलपहाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होता है। हम अब उड़ीसा राज्य में हैं। राउरकेला जंक्शन में हमें उतरना है और आने वाली जितने भी स्टेशन हैं राउरकेला पहुंचने तक सारे के सारे उड़ीसा में ही आएंगे।
एक बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन यहाँ पड़ता है जिसे ब्रजराज नगर कहते हैं। मात्र 2 मिनट यहाँ भी ट्रेन रुकती है, लेकिन उड़ीसा राज्य का यह एक प्रमुख नगर है दोस्तों। झारसुगुड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती की बात करें तो यह क्यों खूबसूरत है मैं आपको बताता हूँ। इस रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन रुकती है ना, तो एक बहुत ही सुंदर ट्रेन कर्व बनाती है। ये देखिए, पटरी ऐसे कर्व के शेप में बनी हुई है और प्लेटफॉर्म में फूलों के जो पौधे हैं वो ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते हैं। उड़ीसा में उड़िया भाषा में भी आपको स्टेशंस के नाम वगैरह मिलेंगे। यहाँ बाहर अगर शहर के निकलते हैं तो आपको शॉप में भी उड़िया भाषा ही देखने को मिलता है। मैं एडवर्टाइजिंग बोर्ड वगैरह का बात कर रहा हूँ दोस्तों। ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन और झारसुगुड़ा के बीच में ईब नदी बहती है दोस्तों, और अभी हम ईब नदी को क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नदी है दोस्तों। ईब नदी महानदी की सहायक नदी है और यह हीराकुंड बांध में जाकर महानदी से मिल जाती है। जैसे ही हम नदी वाली इस पुल को क्रॉस करते हैं वैसे ही एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर पड़ता है और उस रेलवे स्टेशन का नाम भी ईब नदी के तर्ज पर ही ईब रखा गया है। हालांकि यह एक पैसेंजर हॉल्ट है, यहाँ केवल पैसेंजर ट्रेनें ही रुकती है। ऑब्वियस है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दो प्रमुख रेलवे स्टेशन के बीच एक छोटा रेलवे स्टेशन होना चाहिए। ट्रेन की यात्रा में ये मलाईदार दही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारी ट्रेन झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है दोस्तों। झारसुगुड़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और उड़ीसा का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ से आपको हावड़ा, नई दिल्ली और भुवनेश्वर के लिए ट्रेनें मिलती है। तो हावड़ा मुंबई रेल लाइन को छोड़कर यहाँ पर आप संबलपुर, कांटाभाजी और पुरी जैसे रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेनें बदल सकते हैं। उड़ीसा की एक बहुत ही प्रमुख रेलवे स्टेशन है और एक बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन भी है। कई ऐसे भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती है मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन के मध्य, जिनमें से कोई ट्रेनें बिलासपुर से सीधा डायरेक्ट झारसुगुड़ा में रुकती है। इस लिहाज से भी झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन बहुत ही प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। अब ट्रेन झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से आगे निकल चुकी है और हमारी ट्रेन अभी लगभग 1 घंटा लेट चल रही है दोस्तों। पता नहीं दोस्तों, जब से ये वंदे भारत ट्रेनें चल रही है ना, तब से सुपर फास्ट ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें ना लगभग 1 घंटा आपको लेट मिलेगी ही। और लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों को तो मत ही पूछो भाई, उसका तो कोई गारंटी ही नहीं है कितना लेट होगा। बागडही रेलवे स्टेशन अब पहुंच रही है हमारी ट्रेन। 2 मिनट ही स्टॉपेज है यहाँ साउथ बिहार एक्सप्रेस का, यानी कि सिर्फ 2 मिनट ही ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। अब हम दोस्तों बामड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। इंग्लिश में ये बामरा लिखा हुआ है, हिंदी में इसे बामड़ा पढ़ा जाता है। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो अब चलते हुए आ गया हूँ इधर किनारे ट्रेन के दरवाजे की तरफ। लगभग 20 से 25 किलोमीटर बचा है राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। ये राजगंगपुर रेलवे स्टेशन का आउटर है दोस्तों, और बस कुछ ही मिनटों में हम राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे।
उड़ीसा राज्य में अगर हम बात करें सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, तो वो एक राउरकेला जंक्शन ही है। हालांकि उड़ीसा राज्य के साउथ में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है, लेकिन मुंबई हावड़ा रूट पर, जो कि भारत की सबसे व्यस्ततम रूट मानी जाती है, वहां पर राउरकेला जंक्शन सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है दोस्तों। राउरकेला से एक रूट तो आपका बिलासपुर, दिल्ली, मुंबई का हो गया, और दूसरी हावड़ा जाने के लिए आपको यहाँ से 2 रूट मिलती है। एक हटिया रांची धनबाद रूट के थ्रू आप हावड़ा जा सकते हैं, और दूसरी चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर होते हुए आप हावड़ा जा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल राजगंगपुर रेलवे स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, छोटा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद सीधा डायरेक्ट हम राउरकेला जंक्शन पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं आपको राउरकेला जंक्शन के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम राउरकेला जंक्शन पहुँचेंगे वैसे ही मेरा ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल राजगंगपुर से हमारी ट्रेन राउरकेला जंक्शन की ओर निकल चुकी है दोस्तों। 2-3 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बीच में पड़ेंगे, जो कि पैसेंजर हॉल्ट हैं। इन छोटे स्टेशनों पे हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है। इन छोटे रेलवे स्टेशनों के नाम हैं कंसबहाल, कलुंगा और पानपोस रेलवे स्टेशन दोस्तों। फिलहाल उड़ीसा की इन प्राकृतिक दृश्यों का भी आप किस तरह के पहाड़ और खेती यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राउरकेला में एक इस्पात संयंत्र है जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। आपने सेल का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन और राउरकेला नगर जो है ना दोस्तों, वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह नगर अपने औद्योगिक क्षेत्रों की वजह से भी जानी जाती है। इसे पानपोस नदी कहते हैं दोस्तों। ये नदी भी काफ़ी लंबी और चौड़ी है दोस्तों। पानपोस नदी से ही लगा हुआ एक रेलवे स्टेशन है जिसे भी पानपोस के नाम से ही जानी जाती है। देखिए, जैसे ही ये नदी वाला पुल क्रॉस होगा वैसे ही आपको बोर्ड दिख जाएगा पानपोस का, और इसे आप नदी भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। पैसेंजर ट्रेनों का ही यहाँ केवल ठहराव होता है, और पानपोस जैसे छोटे रेलवे स्टेशंस राउरकेला जंक्शन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के ट्रैफिक कंट्रोल का भी कार्य किया करते हैं। पानपोस से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है, और हमारी ट्रेन अब राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, और अब हमारा इस ट्रेन से उतरने का भी टाइम हो चुका है दोस्तों। साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से हमारा यहीं तक का सफ़र था दोस्तों। साउथ बिहार एक्सप्रेस अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर यानी कि आरा जंक्शन की ओर निकल जाएगी। आई होप दोस्तों आपने यह रेल ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद दोस्तों।